अब पिछली कुछ वीडियो में हमने तो ये सीख लिया कि क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन को या परचेज रिटर्न हो या क्रेडिट सेल्स हो या क्रेडिट सेल के रिटर्न हो, इन ट्रांजैक्शनों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और क्या क्या कंडीशन रहती है इसके रिकॉर्ड करने की, ये सब हमने सीख लिया। और साथ में जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश आता है और कैश जाता है, बैंक से हो वो चाहे कैश सेल्स हो, कैश परचेज हो या चाहे कैश के एक्सपेंस हो या कैश की रिसिप्ट हो, वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। पिछली वीडियोस में कैश बुक की जो है वीडियोस डली हुई हैं, उसमें मैंने जो है सब कुछ सिखा रखा है। अब बात आती है कि बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, यानी कि जो बिल हमें मिलता हो या हमें जो है बिल पे करना हो कोई, उसकी ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब ये जो है इनकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं और ये क्या होती हैं, इस वीडियो में हम जो है यही सीखेंगे। पिछली जो है अकाउंट्स की बहुत सी वीडियोस, जो सारे चैप्टर है चैप्टर 6 तक, हमारा चैप्टर अभी 7 चल रहा है, चैप्टर 6 तक सारी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। साथ में बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस है कुछ, वो भी पोस्टेड है। एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको जर्नल एंट्री करने में भी दिक्कत आ रही है तो जर्नल एंट्री की भी जो है वीडियोस पोस्टेड है। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है, एनआईयूएस के कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिल रिसीवेबल या बिल पेबल की बुक प्रिपेयर करने से पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो सबसे पहले जो है समझने की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है बिल ऑफ एक्सचेंज को। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। आगे एक चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें जो है आपको सब पता चल जाएगा अच्छे से। बट इसको प्रिपेयर करने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है दो चीज़ें होती हैं। एक तो बिल रिसीवेबल होता है, एक अपना जो है बिल पेबल होता है। अब सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए, अगर हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं, अगर हमारा फर्म जो है क्रेडिट सेल करता है, तो हमारी जो क्रेडिट, हमने जिसको क्रेडिट सेल कर दी उस पार्टी को हम एक बिल ड्रॉ करते हैं। बिल ड्रॉ करते हैं, उस पार्टी को बोलते हैं कि इस पे साइन कर दे। हम एक टर्म डिसाइड करते हैं कि 3 महीने बाद वो पैसे दे देगा या 4 महीने बाद वो पैसे दे देगा। एक टर्म हम डिसाइड करते हैं। या मान लीजिए मैं 3 महीने की बात करता हूँ, हमने किसी को उधार पे सेल कर दी। अब उसने बोला कि वो 3 महीने बाद पैसा दे देगा। मैंने बोला ये चीज़ जो है मुझे रिटर्न में चाहिए, मैं लिख के दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको ड्रॉ कर दूंगा। तो वो उस पर साइन कर देगा। जो सामने वाली पार्टी थी जो मुझसे खरीद रही है वो उस पर साइन कर देगा। तो वो मेरा क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। जो मुझे रिसीव होगा कब, वो पैसा मुझे रिसीव होगा कब, 3 महीने बाद। तो ये मेरा जो है एक एसेट बन जाएगा, ये मेरे लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। अब मान लो मैंने क्रेडिट परचेज कर दी, तब आ जाता है वो बिल पेबल के लिए। तब वो मेरा आ जाएगा बिल पेबल के लिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरे पे बिल ड्रॉ करेगी, मैं ड्रॉ ही हूंगा, मेरे पे बिल ड्रॉ करेगी वो, फिर मैं साइन करूंगा 3 महीने बाद कि मैं उसे पैसा दे दूंगा। तो वो मेरे लिए बन जाएगा क्या, बिल पेबल। ये जो है मेरे लिए एसेट होगा और ये मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ठीक है, ये एसेट होगा मेरे लिए और ये लायबिलिटी होगा। अगर मेरी फर्म क्रेडिट सेल करती है और किसी से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पैसे लेने हो, तो मैं इस पे क्या करूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दूंगा और वो उस पर साइन करेगा। वो मेरे लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल, मतलब 3 महीने बाद मुझे जो है ये पैसा मिलेगा। ये मेरे पास एक जो है रिटर्न नोट बन रखा है कि रिटर्न में उसने दे दिया कि 3 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा। अगर मैं क्रेडिट परचेज करता हूँ, मेरा फर्म क्रेडिट परचेज करता है, तो मैं साइन करके, सामने वाली पार्टी जो है मेरे पे बिल ड्रॉ करेगी और मैं साइन करके उसे दूंगा। तो मेरे लिए वो बिल क्या बन जाएगा, बिल पेबल। ठीक है, जो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 महीने बाद पे करना पड़ेगा। अगर बिल रिसीवेबल मेरे पास है, एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे, उसमें जो है आपका ये आ जाएगा। हम क्या करते हैं, बिल, अगर मुझे कैश की ज़रूरत होती है तो मैं बैंक को बिल रिसीवेबल दे देता हूँ कि बैंक मुझे वो उसमें उसके बदले कैश दे देता है। अब उससे मेरी सामने वाली पार्टी ने, जिसने मुझे बिल ड्रॉ किया था, मेरे पास बिल रिसीवेबल था, उससे पैसा निकलवाना, अब वो हेडेक किसकी बन जाएगी, बैंक की। क्योंकि बैंक ने मुझे कैश दे दिया, अब उससे पैसा लेना है सामने वाली पार्टी से, वो बैंक देखेगा फिर। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अभी ये जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना नहीं है, अभी आपको यही समझना है कि बिल रिसीवेबल क्या होता था और
बिल पेबल क्या होता था, जब हम क्रेडिट सेल करते थे हमें पैसे किसी से रिटर्न में लेने हो कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो दे दे, उस पर साइन कर देता था, वो बन जाता हमारा बिल रिसीवेबल, ये हमारा एसेट था। बिल पेबल के लिए सामने वाली पार्टी हम पे बिल ड्रॉ करती थी तो वो हमारे लिए बन जाता था क्या, बिल पेबल। अब देखिए एक और यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर कोई बिल सेंड कर रहा है, जैसे कि किसी पे सेंड कर रहा है कोई बिल, जैसे कि मेरा फर्म है, मैंने किसी ने मुझसे क्रेडिट सेल की थी तो मैं बिल सेंड करूंगा उस क्रेडिट सेल जिस पार्टी ने की है, तो मैं हूंगा ड्रॉअर। ठीक है, ठीक है, मैं कहला जाऊंगा ड्रॉअर, क्योंकि वो मैं जो है बिल ड्रॉ कर रहा हूं, और जो रिसीव कर रहा है बिल को, मतलब सामने वाली पार्टी रिसीव कर रही है बिल को और साइन करके दे रही है, ठीक है, वो कहलाएगी क्या, ड्रॉई। जो भेज रहा है बिल वो ड्रॉअर कहलाएगा, और जो रिसीव कर रहा है साइन करने के लिए वो कहलाएगा ड्रॉई। ठीक है, अब जब अगर बिल रिसीवल की बात करें तो मैं बन जाऊंगा, मेरा फर्म बन जाएगा ड्रॉअर और सामने वाली पार्टी बन जाएगी ड्रॉई। अगर बिल पेबल की बात करें तो मेरा फर्म बन जाएगा ड्रॉई और सामने वाले फर्म ने जिसने ड्रॉ किया है वो बन जाएगा ड्रॉअर। तो आइए दोस्तों आप समझते हैं बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बिल रिसीवेबल बुक को कि वो क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको अभी बता दिया कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, जो भी बिल हमें रिसीव होने वाले हो, सारे बिल रिसीवेबल हमें जब मिले तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं बिल रिसीवेबल बुक में। वैसे तो जर्नल एंट्री की जाती है, बट हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब बढ़ जाती हैं तब हम जो है स्पेशल पर्पस बुक को जो है प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ भी वही बात है कि नंबर ऑफ बिल्स जो है बढ़ जाते हैं एक फर्म में, कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अलग बुक एक प्रिपेयर कर देंगे जिसका नाम हम रख देंगे बिल रिसीवेबल बुक। तो इसमें जो है हम सारे जो भी हमारे बिल रिसीवेबल होंगे, अभी मैंने आपको समझाया था कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, वो सारे जो है मैंने बिल रिसीवेबल बुक जो होती है उसमें जो है रिकॉर्ड कर देने हैं। अब इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा फॉर्मेट हमें जो है बना लेना है। आपकी बुक में जो है ये फॉर्मेट दिया हुआ होगा। सबसे पहले जो है यहाँ सीरियल नंबर आएंगे कि जितने बिल होंगे, लाइक 1 2 3 जो भी बिल होंगे आपके, उसकी सीरियल नंबर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम में हमें जो है सीरियल नंबर लिखना है, और सेकंड कॉलम में फ्रॉम हुम रिसीव, मतलब किससे मिला है। जैसे कि हमने जिसको बिल ड्रॉ किया है उसका नाम हमें जो है इसमें लिख देना है। नेम ऑफ एक्सेप्टर, ये भी सेम टू सेम एज इट इज हमें जो है फ्रॉम हुम रिसीव में जो कॉलम में हम नाम लिखते हैं जिसको हमने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उसका नाम लिख देना है। नेम ऑफ एक्सेप्टर मतलब किसने हमारा बिल एक्सेप्ट किया है साइन करने के लिए, उसका नाम। डेट ऑफ बिल मतलब किस डेट को ड्रॉ हुआ है वो बिल, ठीक है, वो हमें लिख देना है। और यहाँ आ जाते फिर पांचवे में आ जाता है ट्रम, मतलब कि कितने टर्म का है बोल, कि वो 3 महीने बाद पैसे देगा, 4 महीने बाद पैसे देगा, 5 महीने बाद पैसे देगा। बिल में एक टर्म डिसाइड की जाती है, वो बिल फिर कितने टर्म का है, कि 3 महीने बाद पैसे देगा तो 3 महीने लिख देंगे, 4 महीने तो 4 महीने लिख देंगे कि कितने टर्म का है वो बिल। फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि 6 आ जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि जो डेट ऑफ बिल है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है तो उसमें टर्म 3 महीने, तो 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने बाद जो है हमें पैसा मिलेगा वो डेट लिखनी है, मतलब 3 महीने बाद की डेट लिखनी है कि मैच्योरिटी किस दिन हमें पैसा मिलेगा। एक हिसाब से समझ लीजिए कि एक्सपायरी डेट, बिल की एक्सपायरी डेट हमें जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी में लिख देनी है। और 7th में आ जाता है अमाउंट, की वो बिल का अमाउंट क्या था, कितने की क्रेडिट सेल हुई थी, तो वो जो है बिल का हमारा अमाउंट होगा। और 8th आ जाता है आपका हाउ डिस्पोज, कि वो बिल जैसे कि डिस्पोज कैसे हुआ, लाइक कैश में हमें पैसा मिल गया तो बिल खत्म हुआ, या बैंक से हमें चेक से पेमेंट हो गई तो बिल खत्म हुआ, या हमने बैंक को दे के वो पैसा ले लिया तब खत्म हुआ, या हमने किसी को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स करना मैंने आपको सिखाया था कि किसी और को बिल पकड़ा दिया, ऐसे खत्म हुआ बिल, तो वो लिख देना है कि बिल कैसे डिस्पोज हुआ। हाउ डिस्पोज में जो है हमें वो लिखना है। फर्स्ट में बिल का सीरियल नंबर, सेकंड में कहाँ से रिसीव हुआ है, मतलब उस एक्सेप्टर का नाम लिख देना है। नेम ऑफ एक्सेप्टर में वही एज इट इज जैसे फ्रॉम होम रिसीव में हम लिखते हैं। डेट ऑफ बिल, किस दिन हमने जो है ड्रॉ किया है, टर्म क्या है बिल की उसमें लिख देना है। डेट ऑफ मैच्योरिटी में कब हमें पैसा मिलेगा, मतलब बिल की एक्सपायरी डेट जो है हमें लिख देनी है। और 7th में हमें जो है बिल का अमाउंट लिख देना है कि कितने अमाउंट की हमने क्रेडिट सेल की थी, वो हमें यहाँ पे लिख देना। हाउ डिस्पोज में कि वो बिल डिस्पोज कैसे हुआ, कैश में हमें पैसा मिला, चेक में मिला हमें पैसा, या हमने जो है किसी को इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बिल, या उसमें जो है हमें
सारे सेटलमेंट हमारी हो गई, उसमें हमें जो है हाउ डिस्पोज कॉलम में सारा लिखना है। अब एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, उसे करते हैं, इससे और क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको पुट कैसे किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। तो आइए दोस्तों, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 162 पे इलस्ट्रेशन 7 आपकी बुक में दिया हुआ है। आप उसे खोल के बैठ जाइए, नहीं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर खींच लीजिएगा। तो चलिए इलस्ट्रेशन 7 को शुरू करते हैं। बिल रिसीवेबल बुक जो है हमें इसमें प्रिपेयर करनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंट्रीज होती हैं वो बिल रिसीवेबल बुक में कैसे पुट की जाती हैं, इस इलस्ट्रेशन में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आर रिसीव द फॉलोइंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि रिसीव हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने बताया था जब रिसीव हो रहा हो तो क्या होगा, रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी पे, तब वो हमें साइन करके पैसा मतलब साइन करके बिल दे रहा है, तो बिल रिसीवेबल होगा हमारा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हो रहा है। रिकॉर्ड देम इन द बिल रिसीवेबल बुक एंड पोस्ट देम इनटू अ लेजर, लेजर पोस्टिंग भी हम जो है सीखेंगे। अब यहाँ पे कोई फर्म का नाम नहीं दिया हुआ, ऊपर कोई बुक में जो है फर्म का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया बिल रिसीवेबल बुक। अगर फर्म का नाम गिवन होता तो हम लिखते इन दी बुक्स ऑफ फर्म का नाम, फिर लिखते बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, फर्म का नाम यहाँ कोई नहीं दिया हुआ, ऐसे हमने सीधा सीधा बिल रिसीवेबल बुक लिख दिया। अब जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, 2014 का ईयर है। ड्रॉन ऑन रमन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड एंड रिटन बाय हिम ऑन जनवरी 1, 2014। मतलब हमने ड्रॉन कर दिया बिल ऑन रमन, मतलब हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉन ऑन रमन, हमने ड्रॉ कर दिया बिल रमन पे, मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब रमन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो रमन साइन करके हमें बिल देगा, तो हमारे लिए ये क्या बना, बिल रिसीवेबल। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। तो रमन एक्सेप्टर हुआ, वो साइन करके हमें बिल देगा। मतलब इसने बोला है कि एक्सचेंज एट 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय हिम, मतलब उससे रिटर्न भी हो गया ऑन जनवरी 1, 2014, मतलब डेट अब चालू हुई, उसने साइन करके हमें रिटर्न दे दिया। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम होम रिसीव में हम रमन लिखेंगे, नेम ऑफ एक्सेप्टर क्योंकि वही एक्सेप्ट कर रहा है हमारा बिल, तो उसमें भी रमन लिखेंगे, और उसने हमें रिटर्न करके दे दिया, साइन करके दे दिया, कब, जनवरी 1, 2014 को, मतलब अब से वो डेट जो है शुरू हो गई, तो लिख दिया जनवरी 1, 2014 ईयर था, डेट ऑफ बिल में हमने लिख दिया जनवरी 1। अब कितने टर्म का था, देखो लिखा है 3 months, 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड, तो 3 month का टर्म था। ठीक है, तो लिख दिया 3 month टर्म के कॉलम में। डेट ऑफ मैच्योरिटी, कब पेमेंट होगी, जनवरी 1 का था, 3 महीने बाद की हमें डेट लिखनी है कि उसी दिन ही पेमेंट होगी। जाहिर सी बात है, जब टर्म जो है हमारा 3 month का था तो 3 month बाद ही हमें पेमेंट मिलेगी। आपकी बुक में जो है अप्रैल फॉल लिखा गया था, 4 दिन बाद लिखा गया था, वैसे डेट जो है अप्रैल 1 आती, बट आपकी बुक में अप्रैल 4 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्रैल 4। ठीक है, 3-4 दिन में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल का अमाउंट था, द अमाउंट ऑफ द बिल वाज 10,000, तो 10,000 जो है बिल था। अब हाउ डिस्पोज, ये अभी नहीं, मैं बताऊंगा आपकी जो भी आगे ट्रांजेक्शन आएगी उसमें बताऊंगा कि बिल डिस्पोज कैसे हुआ था। अगर डिस्पोज गिवन होगा तो लिखना है, नहीं गिवन होगा तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। drawn on Savita a bill of exchange for 5,000 at 2 months which was accepted on the same day. The bill is payable at Punjab National Bank. ठीक है, अब से हमने जो है जनवरी 10 को बिल ड्रॉ किया सविता पे, और एक्सेप्ट हुआ और रिटर्न भी उसी सेम दिन हुआ, मतलब जनवरी 10 से ही उसने साइन करके हमें दे दिया, तो हमारा बिल जो है जनवरी 10 से ही शुरू हो गया। द बिल इज पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, 5,000 का बिल था, 2 month का टर्म था, तो सेकंड डाल दिया सीरियल नंबर, फ्रॉम होम रिसीव में सविता डाल दिया, एक्सेप्टर में भी हमने सविता डाल दिया क्योंकि वही जो है एक्सेप्ट कर रही है, और बिल को साइन करके हमें रिटर्न भी उसने जनवरी 10 को ही कर दिया था, सेम डे, तो हमने डेट ऑफ बिल में भी जनवरी 10 डाल दिया, और टर्म उसका 2 month का था तो टर्म डाल दिया 2 month। अब 2 month के बाद की डेट चलेगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी में, इसमें भी आपके मार्च 14 लिखा हुआ था, आना चाहिए था मार्च 10। जनवरी 10 के बाद 2 महीने जो है मार्च 10 का होता है, फिर भी इसने 4 दिन बाद का लिखा, तो मार्च 14 हमने जो है लिख दिया। अमाउंट था बिल का 5,000। डिस्पोज में हमें कुछ नहीं लिखना, कुछ गिवन हमारा नहीं है। वैसे तो बोलता है कि द बिल इज पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक, तो हमें बैंक लिखना चाहिए था, फिर भी आपकी बुक में कुछ नहीं लिखा, तो मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि डिस्पोज हो गया बैंक से, यहाँ पे लिखा भी है बट फिर भी हम नहीं लिखेंगे अगर आपकी बुक में नहीं लिखा गया तो। अब जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन देखते हैं कि रमन एक्सेप्टेंस इंडोर्स इन द फेवर ऑफ हरि कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ 10,250। मतलब कि जो रमन का बिल था, रमन का एक्सेप्टेंस था हमारे पास,
वो हमने जो है इंडोर्स कर दिया हरि कुमार को। मतलब रमन हमारा जो है क्रेडिटर होगा हमारे फर्म का, हरि कुमार जो हमारे क्रेडिटर होंगे, 10,250 रुपये हमें उन्हें देने थे, तो हमने फुल सेटलमेंट में उसको रमन का बिल दे दिया। मतलब 10,000 रुपये का रमन का बिल था तो उसको फुल सेटलमेंट में दे दिया, भाई तो ये रख ले, 250 जो है हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने जो है रमन का बिल उसमें इंडोर्स कर दिया। तो ये जो है हमारा आ जाएगा हाउ डिस्पोज के कॉलम में, अगर इंडोर्स हुआ है तो। आपकी बुक में जो है मेन टॉपिक को ज़्यादा बड़ा किया जाता है, ये छोटे छोटे टॉपिक जो है लेते नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था सविता में बैंक, लिखा नहीं। अब रमन का बिल इंडोर्स हो गया, डिस्पोज कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ, हमने जो है इंडोर्स कर दिया, तो डिस्पोज के कॉलम में हम लिख देंगे तीसरी ट्रांजेक्शन को इंडोर्स्ड टू हरि कुमार। ठीक है, हमने ये बिल डिस्पोज कैसे हुआ रमन का, हमने जो है इंडोर्स कर दिया हरि कुमार को, उसको दे दिया ये बिल। अब वो जो है बिल रिसीवेबल उसका होगा ये, अब वो जो है रमन से वो पैसे ले लेगा। ठीक है, हमने जो है बिल उसको इंडोर्स कर दिया। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब अमाउंट को जो है वही हम टोटल करेंगे ये देखने के लिए कि बिल रिसीवेबल हमारे जो है कितने हैं टोटल। तो 15,000 रुपये के यहाँ पे हमारे बिल रिसीवेबल हैं, हम ये देख सकते हैं। और किसका बिल हमने इंडोर्स किया वो भी हम जो है बिल रिसीवेबल से देख सकते हैं, और किस किस का बिल किस किस डेट को ड्यू होता है वो भी हम जो है बिल रिसीवेबल बुक से देख सकते हैं। अब इसकी जर्नल पोस्टिंग देखें, और सॉरी इसकी लेजर पोस्टिंग अगर हम देखें तो इसमें एक तो पार्टीज के अकाउंट बनते हैं और साथ में एक और अकाउंट बनता है बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल रिसीवेबल अकाउंट की बात करें तो सारा अमाउंट जो टोटल अमाउंट जाता है हमारा वो डेबिट साइड में चला जाएगा और नाम लिखेगा सन्ड्रीज एज पर बिल रिसीवेबल बुक। सारा अमाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारा का सारा अमाउंट जो 15,000 का अमाउंट था वो डेबिट साइड में चला गया और नाम डाल दिया सन्ड्रीज एज पर बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, वही डेट सारी आ गई। अब पार्टीज का अकाउंट देखें, अगर रमन का हम अकाउंट देखें तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, डेट भी वही आ जाएगी, अमाउंट भी इसका रमन का आ जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा और नाम किसका आ जाएगा बिल रिसीवेबल का, बाय बिल रिसीवेबल। ठीक है, वही सविता का अकाउंट देखें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रेडिट साइड में चला जाएगा और नाम किसका आ जाएगा बिल रिसीवेबल का, बाय बिल रिसीवेबल, वही डेट और सविता का अमाउंट लिखा जाएगा। अब ये क्यों हुआ कि बिल रिसीवेबल बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ और पार्टीज के अकाउंट में क्रेडिट क्यों हुआ वो भी आप एक बार समझ लीजिए। बिल रिसीवेबल हमारा जो है एक एसेट होता है, मैंने आपको अभी भी बताया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी एसेट नेचर का हुआ। तो क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल हमारे बढ़ गए, जाहिर सी बात है हमें बिल रिसीवेबल यहाँ पे मिल रहे हैं तो मतलब एसेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट में हमारा जो है डेबिट में चला गया वो, क्योंकि एसेट का रूल कहता है कि जब बढ़े तो डेबिट कर देना, घटे तो क्रेडिट कर देना, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट में चला गया। अब बात करते हैं पार्टीज का। पार्टीज हमारे क्रेडिटर हैं ये, और सॉरी डेटर हैं, इन्हें हमें पैसे देने हैं, तो बिल रिसीवेबल उन्होंने हमें बिल रिसीवेबल दे दिया, मतलब हमारे डेटर घट गए। अब नेचर चेंज हो गया, पहले डेटर थे उसने बिल रिसीवेबल दे दिया, मतलब डेटर घट गए हमें, अब तो ये पैसे देंगे हमें, तो डेटर घट गए, तो डेटर हमारा एसेट है और एसेट का रूल कहता है कि जब घटे तो उसे क्या कर देना है, हमें क्रेडिट कर देना है। इसीलिए दोनों की पार्टीज, जब रमन अकाउंट और सविता अकाउंट बनता है तो इसीलिए हम जो है इसे क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों डेटर हैं और डेटर हमारे जो है घट रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे जो है क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ऐसे ही आपको जो है करना है लेजर पोस्टिंग बिल रिसीवेबल बुक की। अब आइए सीखते हैं बिल पेबल बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं बिल पेबल बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बिल पेबल होते हैं, जो बिल हमें पे करने पड़ते हैं, जो हम पे इशू हुए हैं, यानी कि हम ड्रॉई हैं, तो वो जो है वो सारे बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये भी नंबर ऑफ बिल पेबल ट्रांजेक्शन जो होती है, नंबर ऑफ बिल पेबल्स बढ़ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है बिल पेबल बुक। अब बिल रिसीवेबल तो डेटर के होते हैं सारे, क्योंकि हमारे जो डेटर थे जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं उन पे हम जो है इशू करते हैं बिल। अब यहाँ सारे क्रेडिटर होंगे जो हम पे बिल इशू करेंगे, हम पे बिल ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉअर होंगे, हम ड्रॉई होंगे। ठीक है, वो सारे बिल्स किस में रिकॉर्ड होंगे, बिल पेबल बुक में। सारे के सारे बुक जो डेट वाइज सीरियल वाइज जो है हम बिल पेबल बुक में सारे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका फॉर्मेट भी आपको जो है बुक में दिया हुआ है, ऐसा सा हमें जो है फॉर्मेट बना देना है। आपकी बुक में वो गिवन होगा फॉर्मेट, सीरियल नंबर में फर्स्ट
कॉलम अपना सीरियल नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे बिल पेबल के जो भी बिल सीरियल होंगे वो सीरियल वाइज में जो है सीरियल नंबर के कॉलम में लिखे जाएंगे। डेट ऑफ इशू में कब वो इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू में जो है वो डेट लिखी जाएगी जब बिल इशू हुआ था हम पे। टू होम गिवन में जो है उसका नाम लिखा जाएगा जिसने हम पे जो है बिल इशू किया है। फोर्स में वही पेई का नाम जिसने हमें जो है बिल इशू किया है, जिसने जो पार्टी जिसने हमें क्रेडिट परचेज करी होगी तो उसने बिल इशू किया होगा, उसका नाम दोनों में सेम ही आएगा। ट्रम, ट्रम में वो कितने ट्रम का बिल है, मतलब 3 महीने का है, 2 महीने बाद हमें पेमेंट करनी है, वो ट्रम लिखनी है। डेट ऑफ मेच्योर में वही की एक्सपायरी डेट एक हिसाब से लिख देनी है हमें बिल में कि कब हमें जो है पेमेंट करनी है। वेयर पेबल मतलब कैश में पेमेंट की गई, किस बैंक में पेमेंट की गई और बैंक के कौन से बैंक में पेमेंट की गई वो जो है हमें लिख देना है यहाँ पे। 8th में हमें अमाउंट लिख देना है कि बिल का अमाउंट क्या था, और 9th में हमें रिमार्क कर देना है बिल का। रिमार्क का वैसे कॉलम हमें जो है खाली ही छोड़ देना होता है। तो ऐसे से हमें जो है फॉर्मेट बनाना है। सीरियल नंबर में बिल का सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू में किस डेट को बिल इशू हुआ था, टू होम गिवन में पेई का नाम लिख देना है, पेई के कॉलम में भी पेई का नाम लिख देना है हमें, और ट्रम कितने ट्रम का था वो बिल 2 महीने 3 महीने, डेट ऑफ मैच्योरिटी में 3 महीने के बाद जिस डेट को बिल जो है हमें इशू होगा उसके 3 महीने का अगर टर्म होगा 3 महीने का तो 3 महीने के बाद की डेट, जैसे कि अभी हमने बिल रिसीवेबल बुक में किया था। वेयर पेबल मतलब कौन से बैंक में जो है कहाँ पे हुआ है वो जो है वेयर पेबल के कॉलम में लिख देना है। अमाउंट में हमें अमाउंट लिख देना है बिल का, और रिमार्क में हमें जो है रिमार्क कर देना है। वैसे ये कॉलम हमें जो है अभी खाली छोड़ना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया हुआ है उसको करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 8 आपकी बुक में दिए हुए है पेज नंबर 164 पे, उसे करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसकी एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसे खोल के बैठ जाइए, और हम जो है शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 जो है हम शुरू करते हैं। तो वही हमें जो है कंपनी का नाम नहीं दिया गया है ना फर्म का नाम दिया गया है, तो सीधा सीधा हमने जो है बिल पेबल बुक लिख दिया। अब यहाँ पे 2013 की ट्रांजैक्शन है तो डेट ऑफ इशू में हम 2013 पहले से ही लिख देते हैं, सारी ट्रांजैक्शन उसी की होंगी। अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्टेड विवेक बिल फॉर 20,000 ड्यू एट 2 मंथ। अब उस विवेक का बिल जो है एक्सेप्ट किया है हमने, विवेक होगा जो ड्रॉअर होगा, हम ड्रॉई हैं, उसने बिल हम पे ड्रॉ कर दिया है, हमें पे करना है उसका बिल, तो उससे जो है एक्सेप्ट हुआ है अप्रैल 10 को। ठीक है, 20,000 का है और ड्यू होगा 2 मंथ के लिए। तो वही हम डेट डाल देंगे, सबसे पहले तो सीरियल नंबर डाल देंगे बिल का, फिर हम डेट डाल देंगे। डेट आपकी दी हुई है अप्रैल 10 की, तो इशू उसी दिन ही हुआ होगा। टू होम गिवन नाम लिख देंगे विवेक से, पेई का नाम भी विवेक क्योंकि हमें विवेक को ही पे करना है वो बिल। और टर्म आपका लिखा हुआ 2 मंथ का तो लिख देंगे 2 मंथ। डेट ऑफ मैच्योरिटी, अब ये जो डेट ऑफ इशू है इसके टर्म के बाद की डेट लिखनी है, मतलब 2 महीने के बाद की डेट लिखनी है, अप्रैल मई जून। ठीक है, अब जून 10 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन आपकी बुक में 3 दिन बाद की डेट दी हुई है तो हम भी जो है 3 दिन बाद की डेट लिखेंगे। वैसे तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 3 दिन के बाद की भी डेट हम जो है लिखते हैं। ठीक है, अब वेयर पेबल तो कुछ दिया नहीं हुआ कि कहाँ हमने पे किया, तो इसको खाली छोड़ देंगे। अमाउंट ज़रूर दिया हुआ है 20,000 रुपये का, तो लिख देंगे 20,000 और रिमार्क का कॉलम खाली छोड़ देंगे। हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन में, अप्रैल 24 की ट्रांजैक्शन है, तो लिख देंगे सेकंड सीरियल नंबर अप्रैल 24। एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय चुन्नू, चुन्नू भाई का बिल हमने ड्रॉन जो है एक्सेप्ट किया है, उसने ड्रॉन किया था हम पे 10,000 रुपये का, 1 मंथ पेबल था, मतलब 1 महीने में हमें पे करना है। और पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक, पे भी हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो बिल था चुन्नू भाई का तो लिख देंगे चुन्नू, पे भी हमारा चुन्नू भाई है तो चुन्नू लिख देंगे। ठीक है, 1 महीने में हमें देना है तो 1 महीने में लिख दिया चुन्नू भाई का बिल 1 महीने में देंगे, और 1 महीने बाद की डेट लिख देंगे मई 24, 3 दिन के बाद लिख देंगे मई 27, क्योंकि आपके बुक में 3 दिन बाद की डेट है। वेयर पेबल बिल्कुल चुन्नू भाई ने पंजाब नेशनल बैंक में देंगे हम चुन्नू भाई को जो है, पीएनबी लिख देंगे, हमने पेबल हो गया वो, और 10,000 का अमाउंट था, लिख देंगे 10,000 का अमाउंट, रिमार्क कॉलम खाली, हमारी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट। अब टोटलिंग करेंगे अमाउंट के कॉलम का, तो हो गया 30,000।
ठीक है, हमारे जो है इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट 2 ट्रांजैक्शन दी हुई थी, ऐसी हमें जो है बिल पेबल बुक बनानी है। अब इससे हमारा ये भी पता चल जाएगा कि बिल पेबल हमें कितने बिल पे करने हैं, 30,000 के पे करने हैं, और किस किस का बिल है। विवेक का बिल था, चुन्नू भाई का बिल था, तो सारा कब पे करना है, वो कब पे हो चुका, वो सब जो है हमें बिल पेबल बुक में पता चल जाएगा। ऐसे हमें जो है प्रिपेयर करनी है बिल पेबल बुक। अब इसकी लेजर पोस्टिंग की बात करें, जो रूल मैंने आपको बिल रिसीवेबल बुक में बताए थे लेजर पोस्टिंग करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल अब होगा बिल पेबल बुक में। ठीक है, मैंने आपको बिल रिसीवेबल बुक में 3 अकाउंट बताए थे। मैंने बोला कि पार्टीज के अकाउंट बनेंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट एक और बनेगा। अब यहाँ पे भी वही पार्टीज के अकाउंट बनेंगे और साथ में बिल पेबल अकाउंट एक और बनेगा। अब बिल रिसीवेबल बुक में देखें हम, बिल रिसीवेबल अकाउंट में अगर हम देखें तो डेबिट होता था, अब यहाँ बिल पेबल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और नाम आ जाएगा सन्ड्रीज एज पर बिल पेबल बुक। सारा का सारा अमाउंट बिल पेबल अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा और नाम उसमें आ जाएगा सन्ड्रीज एज पर बिल पेबल बुक। अब क्यों हुआ? क्योंकि बिल पेबल हमारी लायबिलिटी थी, ठीक है, और यहाँ बिल पेबल बढ़ रहे हैं, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी का रूल कहता है कि जब वो बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करेंगे, घटती है तो डेबिट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और पार्टीज के अकाउंट में हम सबको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, विवेक के अकाउंट में भी हम उसको डेबिट कर देंगे, सारा अमाउंट डाल देंगे और नाम डाल देंगे बिल पेबल का। विवेक मतलब क्रेडिटर था हमारा, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, अब वो बिल पेबल ही मिल गया हमें तो उससे लायबिलिटी खत्म हो गई। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम इसीलिए डेबिट कर दें। अब आप पहले जो है बिल पेबल का अकाउंट देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारा का सारा अमाउंट हमने कहाँ कर दिया? क्रेडिट साइड में कर दिया, और नाम किसका डाल दिया? सन्ड्रीज एज पर बिल पेबल बुक। ठीक है, सारा का सारा अमाउंट, डेट भी डाल दी। अब आ जाते हैं पार्टीज के अकाउंट में। सबसे पहले पार्टी है विवेक, तो विवेक का अकाउंट आप देख लीजिए स्क्रीन पर। विवेक का सारा अमाउंट था 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का था, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। नाम किसका डाल दिया? बाय टू बिल पेबल। ऐसी हमें जो है लेजर पोस्टिंग इसकी कर देनी है। तो दोस्तों आगे का जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है जर्नल प्रॉपर, इसमें सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी एक जर्नल एंट्री हमें बना देनी है। जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखा रखी थी, रूल लगा के आपको आंसर भी दिया हुआ, आप मैच भी कर लेना, समझ के आप जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है? टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 7, 8 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों की जो है प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों को करके देखना है खुद से। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है आपका नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा ट्रायल बैलेंस का, जो कि बिल्कुल अब जो है इंपॉर्टेंट है, इससे समझने वाली बात है, क्योंकि आगे की जो बुक है आपकी बुक 2, इसमें बहुत ही ट्रायल बैलेंस जो है काम आने वाला है हमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।